विधि और नैतिकता में संबंध। विधि एवं नैतिकता से आशय। विधि के अंतर्गत विधिक नियम होते हैं जो बहुविध स्रोतों से प्राप्त होते हैं। विधि रूढ़ या स्थानीय प्रथागत आचारों से उद्भूत हैं। लोकमत विधि को बहुत अधिक प्रभावित करता है। राजनीतिक विचार, आर्थिक सिद्धांत, नैतिकता दर्शन से लोकमत बना हुआ है। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधि को प्रभावित करते हैं। अब देखेंगे विधि और नैतिकता में संबंध। विधि और नैतिकता में क्या संबंध है? नैतिकता विधि के आधार के रूप में संबंधित है, नैतिकता विधि की कसौटी के रूप में और नैतिकता विधि के उद्देश्य के रूप में। ये तीन संबंध हैं। पहले संबंध पर आएंगे नैतिकता विधि के आधार के रूप में। आचरण के वे नियम जो समाज की प्रारंभिक दशाओं में बहुविध स्रोतों से उद्भूत हुए थे तथा समाज के हित में थे, कालांतर में राज्य के अस्तित्व में आ जाने पर आवश्यकतानुसार विधितः प्रवर्तित न कराए जा सकने की दशा में मूल रूप में बने रहे, नैतिकता कहे जा सकते हैं। इसके विपरीत जिन नियमों का विधितः प्रवर्तन कराया जा सकता था, विधि कहलाए। नैतिकता विधि की कसौटी के रूप में अनेक विधिशास्त्रियों का मंतव्य था कि विधि का स्वरूप नैतिक आचारों के अनुरूप होना चाहिए। इसके समर्थक रोमन व यूनानी थे। रोम विधि प्राकृतिक विधि अथवा नैतिक विधि पर आधारित थी। सिविल विधि का परिवर्तित रूप राष्ट्रों की विधि के रूप में स्वीकार किया गया। कतिपय विद्वानों ने उक्त संबंध में मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है, विधिक नियमों व संस्थाओं को अलंघ्य स्वीकार किया है। विद्वानों का विचार है कि नैतिकता के विपरीत होते हुए भी विधि के नियम बाध्यकारी तथा प्रवर्तनीय हैं। नैतिकता विधि के उद्देश्य के रूप में विधि का मुख्य उद्देश्य समाज को न्याय प्राप्त कराना है, अतः नैतिकता को प्रायः विधि का उद्देश्य स्वीकार किया गया है। न्याय विधि का पर्याय है जो नैतिकता पर आधारित होता है। विधि सदैव प्रयोजन युक्त होती है। विधि का कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य होता है तथा उद्देश्य या लक्ष्य का साधन होती है। विधि का उद्देश्य सामाजिक कल्याण है तथा विधि का उद्देश्य दावों एवं मांगों के मध्य सामंजस्य सुनिश्चित करना भी है। नैतिकता पर विधि का क्या प्रभाव है? नैतिकता का विधि पर प्रभाव। नैतिकता और विधि परस्पर अन्योन्याश्रित रूप में संबंध रखते हैं। ये एक दूसरे पर क्रमशः क्रिया के उपरांत प्रतिक्रिया करते हैं। नैतिकता का स्वरूप न्याय, साम्य, सद्विवेक तथा अंतःकरण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सभी मानवीय आचरण और सामाजिक संबंधों के विनियमन एवं शासन में विधि ही पर्याप्त आधार नहीं हो सकती है। विधानमंडल नैतिक आदर्शों के पूर्णतः विपरीत जाकर विधि नहीं बना सकता, क्योंकि नैतिकता यहाँ पर रोक लगाती है। विधि के क्षेत्र में नैतिकता की भूमिका। विधि के क्षेत्र में नैतिकता की भूमिका निम्नवत है। नंबर 1, न्यायिक विधि निर्माण में। नंबर 2, विधिक नियमों के निर्वचन में। नंबर 3, न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग करने में। तो नंबर 1 आइए देखेंगे न्यायिक विधि निर्माण में। समाज के हित के अनुरूप विधि बनाते समय नैतिक मूल्यों, आदर्शों व आचरण के नियमों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरा है विधिक नियमों के निर्वचन में। विधि के नियमों का निर्वचन करते समय भी लोकनीति पर आधारित नैतिक आचरणों को संदर्भित किया जाता है। तीसरा है न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग करने में। न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय भी विधि के साथ साथ नैतिकता का प्रयोग किया जाता है। विधि का नैतिक आचारों के अनुरूप होना महत्वपूर्ण तथ्य है। विधि और सामाजिक जीवन के मध्य घनिष्ठतम संबंध होता है। पैटर्न के अनुसार यदि विधि लोक मानदंड से पीछे रहती है तो उसकी निंदा होती है, अर्थात विधि को लोक मानदंड के विपरीत या उससे पीछे नहीं रहना चाहिए, उसके अनुकूल रहना चाहिए, साथ साथ चलना चाहिए। यदि विधि के मानदंड बहुत ऊंचे हैं तो इसके प्रवर्तन में बहुत कठिनाई होती है, अर्थात विधि का जो मानदंड है वह लोकमत के विपरीत नहीं होना चाहिए। नैतिकता से उसका तालमेल, तारतम्य स्थापित होना चाहिए। निष्कर्ष में देखेंगे स्पष्टतः कहा जा सकता है कि विधि और नैतिकता समाज के लिए अति महत्वपूर्ण एवं अन्योन्याश्रित तत्व हैं। नैतिकता का अंतर्राष्ट्रीय विधि पर भी व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है।
कोई भी विधिवेत्ता स्पष्ट रूप से विधि पर नैतिकता के प्रभाव को अस्वीकार नहीं कर सकता है। अतएव कहा जा सकता है कि विधि और नैतिकता में बहुत घनिष्ठ संबंध है।